हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसैट एज। तो जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि ये वाली वीडियो में देखो विजन आईएएस का जो टेस्ट हुआ था सीसैट अभ्यास 1 और 2, मैंने दोनों पेपर्स एनालाइज करे। ठीक है, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज मुझे लगे कि जो कि हमें डिस्कस करने चाहिए। ठीक है, तो वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। देखो, मैं आपको बताता हूं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले। देखो, देर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर आज इन योर रिविजन आईएएस। First are 3 type of questions are asked. Third is very difficult questions. ठीक है, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर समथिंग जो कि उन्होंने पूछ लिया जस्ट टू मेक देयर पेपर डिफिकल्ट, बट वो कहीं से कहीं तक यूपीएससी सीएससी सीसैट के लिए रेलेवेंट नहीं है, तो इसको मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दी। ठीक है, तो आप अगर ये सोच रहे हो कि सर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आपने कराया ही नहीं, तो यार उसका एक रीजन है कि दैट इज नॉट रेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू योर सीसैट। ठीक, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं यूपीएससी लेवल एंड न्यू पैटर्न। ये वाले क्वेश्चंस मैंने पिक करे हैं, उसमें से भी सिलेक्टेड टॉपिक जो मुझे लगता है आप लोगों ने नहीं करे होंगे। ठीक है, कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं तो वो तो सबने करे हैं, उसमें मैंने यहाँ पर नहीं लिए, बट कुछ इंपॉर्टेंट न्यू एरियाज या न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, फिर 1 होते हैं इजी क्वेश्चंस। अब वो आपका मैं अजम्पशन में हूं कि इतनी प्रिपरेशन है कि ये वाले क्वेश्चंस तो हो रहे होंगे, तो माय फोकस ऑन दिस वीडियो इज ओनली गोना बी टाइप 2 क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी से लेवल मैच करता है, नए टाइप के लग रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगेगा, तो लेट्स सी दोस क्वेश्चंस। ठीक है, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। Find the number of pairs of natural numbers a and b which satisfy the equation 1 upon a plus 1 2 upon b is 1 upon 18, where b is an odd natural number less than 100. b natural number है, less than 100 है and odd है, यानी कि 1 3 5 7 9 11 ऐसे 99 तक b की पॉसिबल वैल्यूज है। तो अब हमें बताना है ए एंड बी के से कितने नंबर्स पॉसिबल होंगे, ये हमें फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट विद द इक्वेशन 1 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 18 बेटा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके ये इक्वेशन किस तरह दिखेगी? बी प्लस 2a अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 18 बेटा। ठीक है, फिर इसको मैंने 18b प्लस 36a इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, इतना डन। 18b माइनस ए बी प्लस 36a इज इक्वल टू 0। अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसमें से b कॉमन ले लूं, अब एक बात बताओ, तुम्हें पता होगा यूक्लिड का एक्सियम होता है कि if two quantities are equal and if you add or subtract the same number from both the quantities remain equal। ठीक है, यानी कि a इज इक्वल टू बी तो a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। करेक्ट, तो वही चीज है, ये दोनों बराबर है। मैं दोनों जगह पे 36 इंटू 18 ऐड कर रहा हूं। 18b माइनस ए बी प्लस 36a प्लस 36 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 इंटू 18। एक सेकेंड, ठीक है, ये किया। अब मैंने क्या किया, 18 मैंने इसमें से b कॉमन लिया, तो 18 माइनस ए आ गया बेटा। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या कॉमन लिया, मैंने यहां पे 36 कॉमन लिया, माइनस 36। ठीक है, माइनस 36 कॉमन लिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक सेकेंड, मैंने -36 इंटू 18 इज इक्वल टू -36 इंटू 18 थोड़ी होगा।
यार ए, एक सेकेंड, कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक करी है मैंने, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी चेक। यार 18, इसको ना ऐसे करो, ये दोनों इधर लेके जाओ, ए बी माइनस 18b माइनस 36a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए बी माइनस 18b माइनस 36a प्लस 36 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 इंटू 18। ठीक है, अब मैंने b कॉमन लिया तो a माइनस 18 आ गया, फिर मैंने माइनस 36 कॉमन लिया तो a माइनस 18 आ गया, इज इक्वल टू 36 इंटू 18। ठीक है, b माइनस 36 a माइनस 18 इज इक्वल टू, इसको फैक्टराइज करो, ये है 9 फोर जा यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये है 9 टू जा तो 2 की पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर यानी कि 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर क्यूब, ये बना। ठीक, अब देखो b माइनस 36, अब वो कह रहे हैं b इज एनी नंबर ऑड नंबर लेस देन 100, तो b माइनस 36 हैज टू बी लेस देन 64 बेटा। ठीक, अब देखो मैं अगर 37 करता हूं, 37 माइनस 36 1, अब ये जो नंबर आया 1 ये इसका फैक्टर है, तो यानी कि b की एक वैल्यू 37 पॉसिबल है। ठीक, या इस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 पॉसिबल है, उसी तरह से इस फ्रैक्शन की वैल्यू, क्योंकि अब ये देखो b इज एन ऑड, ऑड माइनस इवन इज इक्वल टू ऑड, ये चीज हमें पता है, ऑड माइनस इवन इज इक्वल टू ऑड, तो ये नंबर ऑड होगा। ऑड कैसे हो सकता है, या तो 3 1 9 27 81, 81 हो नहीं सकता क्योंकि दिस एक्सप्रेशन हैज टू बी लेस देन 64, तो यानी कि 81 हटा दो, तो 1 2 3 4 चार वैल्यूज बचेंगी, 1 3 9 27 और वो चारों यहां पर आ सकती हैं, तो देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 4, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर। अगला देखिए, which of the following numbers wherein some of the digits have been suppressed by symbols can possibly the perfect square of a 3-digit odd number। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो कैसे 3-digit ऑड नंबर की वो बात कर, सबसे छोटा 3-digit नंबर है 0 100, इसका स्क्वायर है 10000, यानी कि इट हैज टू बी अ 5-digit, ये 4 डिजिट है, कैंसिल कर दिया। अब वो ऑड नंबर है, 3-digit ऑड नंबर, ऑड नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे ऑड नंबर आएगा, तो ये सी एलिमिनेट हो गया। ठीक, सबसे बड़ा, अब एक सबसे छोटा 3-digit नंबर है 1000, इसका स्क्वायर है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 6 7 डिजिट का, ये लास्ट वाला कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो 8 डिजिट का तो वैसे ही नहीं हो सकता, काट दो, बी सी डी कट गए तो ऑप्शन ए बचा 6 5 डैश 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 1, तो ये हमारा स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, डन। अगला, if a is equal to 60 multiplied by 99 to the power 99 plus 30 multiplied by 99 to the power 99, b is equal to 99 to the power 100 and c is equal to 91 to the power multiplied by 90 to the power 99, which of the following express the correct order of a b c। अब हमें यहाँ पे एक्सपोनेंट्स का रूल बहुत अच्छे से आना चाहिए, नहीं आता है तो समझा देता हूँ, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। ठीक है, a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब a को 60 मल्टीप्लाइड बाय 99 टू द पावर 99, तो मैं क्या 60 एंड 30 को ऐड करके a को 90 मल्टीप्लाइड बाय 99 टू द पावर 99 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। b को 99 टू द पावर 100। ठीक है, c क्या है हमारा
91 इंटू 90 टू दी पावर 99। यार अब एक चीज देखो, ये 90 इंटू टू दी पावर 99 है और ये 99 टू दी पावर 99 या 100 है, तो ये तो अपने आप ही सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। C हैज टू बी स्मॉल, तो B एंड D तो एलिमिनेट हो गए, A या C में से होगा, A या D में से। ठीक है, अब A या B की अगर मैं बात करूं बेटा, ये 99 टू द पावर 100 है, ये 99 टू द पावर 90 इंटू 90 है, यानी कि दिस B इज बिगर, तो C A B इज द करेक्ट ऑर्डर ऑप्शन डी। ठीक, ये दोनों में A बड़ा क्यों नहीं है, ये देखो B सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि इसका मतलब हुआ 99 इंटू 99 100 टाइम्स, इसका मतलब है 90 इंटू 99 99 टाइम्स। अब ये 99 टाइम्स तो सारा सेम है, यहाँ पर एक बारी 99 से मल्टीप्लाई और एक बारी 90 से, तो ये नंबर बड़ा हुआ, तो यानी कि B इज बिगर, तो इसलिए C A B। ठीक, अगला, let A is equal to this and B is equal to this, how many elements of B are there such that they do not have any elements of A as a factor। यानी कि वो इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि 101 से लेके 125 तक कितने आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 101 प्राइम नंबर है, 103 है, 107 है, 109 है, 111 नहीं है, 113, 115 नहीं है, 117 नहीं है, 119 नहीं है, 121 नहीं है, 123 नहीं है, सिर्फ यही 5 प्राइम नंबर्स हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यानी कि 5 ऑप्शन बी। यहाँ पे समझना क्या था कि प्राइम नंबर्स पूछ रहा है कि इस सेक्टर में कौन से प्राइम नंबर्स है, ये बता। ठीक, a 3-digit perfect square has its 10 digit equal to the sum of 100 and unit digit, how many such numbers are there। देखो, या तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर जितने भी हैं लिख लो, 121 11 14 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ऐसे करके या तो ये लिख लो। ठीक है, ये है लॉन्ग कट मेथड और ये टाइम ज्यादा लेगा, लेकिन अब आप देखो मैं इसको कैसे करूंगा। मुझे एकदम एक चीज क्लिक करी बेटा कि वो कह रहा है 10th डिजिट इज इक्वल टू द सम ऑफ यूनिट डिजिट एंड 100 डिजिट। ठीक है, मुझे एकदम याद आया कि यार डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 भी तो सेम बात बोलता है कि द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस का सम माइनस डिजिट एट इवन प्लेसेस का सम शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11 फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 11। तो ये तो वही है, तो एक बार 11 के मल्टीपल्स का स्क्वायर देखता हूं। 11 का स्क्वायर क्या है 121, 21 का स्क्वायर क्या है 441, 31 का स्क्वायर क्या है 961। करेक्ट, यही होता है। सॉरी 11 22 33, 11 के मल्टीपल्स देखने हैं ना, 484 961, सॉरी 33 का स्क्वायर क्या होता है 32 का 1024 होता है, तो ये 3 डिजिट से ज्यादा है, तो ये होगा ही नहीं। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं 484 एंड 121, अब 4 + 4 8, 1 + 1 2, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यानी कि दो नंबर्स हैं मेरे पास ऐसे। हो गया। अगला, if n is a natural number greater than 1, then 2718 minus 2718 to the power n minus 1 is not divisible by which of the following। ये हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो कैसे करेंगे इसे। इसको 2718 टू द पावर n को 2718 मल्टीप्लाइड बाई 2718 टू द पावर n माइनस 1 लिख सकता हूं, और एक है हमारे पास
माइनस 2718 टू द पावर n माइनस 1, 2718 टू द पावर n माइनस 1 कॉमन, तो 2718 माइनस 1, तो 2718 टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2717। अब एक चीज करते हैं, 2717 को फैक्टराइज करते हैं। अब मुझे दिख रहा है 7 प्लस 7 14, 14 माइनस 3 11, तो ये मल्टीपल ऑफ 11 है, तो यानी कि ये डिविजिबल है 11 से। तो 2717 को फैक्टराइज किया 11 से, 2 51 इज 4 7 247 आ गया। ठीक है, 13 260 13 से जा रहा है तो कितना आ रहा है 19, 19 से भी जा रहा है। 11 13 एंड 19 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, 19 से, तो सी से नहीं है, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा, नॉट डिविजिबल, क्योंकि पूछा है। करेक्ट। अगला, लेट a to the power, let a is this where 1 occurs n number of times, consider the following statement. 741 is not a prime number. अब देखो 7 plus 4 11, 11 plus 1 12, 12 आता है, तो कोई भी डिजिट 1 1 1 12 टाइम्स लिखेंगे तो वो 12 टोटल हुआ, 12 टोटल हुआ तो मल्टीपल ऑफ 3 हुआ, तो यानी कि डिविजिबल बाय 3, तो प्राइम नंबर नहीं हुआ। करेक्ट। सेम लॉजिक लगेगा 5 3 4 में, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 1 2 3 में भी 3 से डिविजिबल है, 77 में क्लियरली 11 से एंड 7 से डिविजिबल हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो चारों से डिविजिबल अगर हो गया है, चारों से 1 2 3 4, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, क्योंकि नन ऑफ देम इज अ प्राइम नंबर, तो ऑप्शन डी। अब वो कह रहा है अ फ्यू स्टेटमेंट्स फॉलो, अब ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, एक बच्चे ने ग्रुप पे मैसेज भी किया था और चैट ऑप्शन पे कि इनइक्वालिटी का लिए सर थोड़ा सा बता दो, तो वो मैं यही समझा देता हूं। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है m इज लेस देन q इज ग्रेटर देन f इज ग्रेटर देन t, फिर वो दिया p इज ग्रेटर देन z, z एंड m दोनों बराबर है, तो z एंड m को स्लैश z लिख दिया, और दिस p। अब वो कह रहे हैं यहां पर भी j k l z n है, तो z तो ये रहा, अब z छोटा है n से, ठीक है, l छोटा है z से, k j। ठीक, अब देखो पहला क्वेश्चन है o ग्रेटर देन k, o नहीं q, यार ये अब o है q है मुझे क्लियरली दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड में बता देता हूं, o है, ठीक है, दिस इज o। अब हमें o से k पे जाना है, o से k पे, तो k इज लेस देन z, z इज लेस देन o, तो k इज लेस देन o, k इज लेस देन o, ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 करेक्ट। j इज लेस देन p, j इज लेस देन k, k इज लेस देन z, z इज लेस देन p, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 इज आल्सो करेक्ट, सो बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक, इनइक्वालिटीज में एक चीज होती है कि जैसे साइन सेम चलता रहता है तो आप रिलेशन निकाल सकते हो, बट जैसे साइन इधर है फिर इधर है फिर इधर है और जैसे इधर हुआ, तो ये दोनों अगर से आ गया तो m एंड f के बीच में आई कैनॉट फाइंड अ रिलेशन। ठीक है, Anil was born on 29th Feb 2012, which happened to be a Friday. If he lives to be 97 years old, when would he celebrate his birthday for the first time on a Friday? ठीक है, देखो फ्राइडे को पैदा हुआ तो 28 फेब 2012 थर्सडे था, तो मुझे यही निकालना है कि 28 फरवरी 2012 थर्सडे कब होगा। ठीक, यही निकालना है, एंड इट हैज टू बी अ लीप ईयर, क्योंकि ऑप्शंस में लीप ईयर ही है। ठीक, देखो 2016 ऑप्शन में है, 2036 है, 2044 है एंड 2044 है, ये चार ऑप्शंस हैं। अब एक चीज देखो बेटा, 12 के लीप ईयर्स 2, मतलब ऑड डेज, 13 का 1, 14 का 1, 15 का 1, तो 16th में कब आ जाएगा लीप ईयर, मतलब 16th में कब आएगा,
इफ विल कंसिडर 16 फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, यहां पे तो ट्यूसडे आ रहा है, ठीक है। तो 20 में कब आएगा, फिर 5 दिन ऐड कर लो, संडे, करेक्ट। 24 में कब आएगा, फिर 2 दिन कम कर लो, फ्राइडे। 28 में कब आएगा, वेंसडे। तो यानी कि 16 वाला तो नहीं हुआ, ठीक है। अब 36 ट्राई करते हैं। 32 में कब आएगा, मंडे, एंड 36 में कब आएगा, सैटरडे। हमें चाहिए थर्सडे, तो 2040 में कब आएगा, थर्सडे। तो 2040 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज माय करेक्ट आंसर, ठीक। If the numerator and denominator of a proper fraction are increased by the same quantity, then the resulting fraction is। अब एक चीज देखो, मैंने फ्रैक्शन लिया 1/2, दोनों में 1 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 2/3, ये था 50%, ये था 66.6%, तो यानी कि बढ़ गया, ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ऑप्शन ए। The letters of the word are replaced by the respective opposite letters. How many vowels are there in the word so obtained? अब देखो, सबसे पहले अल्फाबेट्स लिखेंगे और उनका अपोजिट लिखेंगे। अब आप देखो वॉवल्स के अपोजिट लेटर कौन कौन से हैं। एक तो Z है, फिर E के अपोजिट V है, A E I, I के अपोजिट R है, O के अपोजिट L है, एंड U के अपोजिट F है। Z V R L F देखो कितने हैं आप, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और नहीं है, तो ऑप्शन डी 3 इज करेक्ट। डन। Number 1x62 is added to 58y9 and the sum obtained is z401. X, Y, Z are single digit odd prime integers. Only possible value of x plus z निकालें। 1x62 is added to 58y9. Sum obtained is z401. 9 plus 2 11, 1 1 7. 7 plus क्या ऐड करूं, 0 है, तो y is equal to 3, 0 1 1 plus 8 9, 9 में क्या ऐड करूं, 14 बने 5, x is equal to 5, 14 1 2 5 7, z is equal to 7। तो हमसे पूछा है ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस जेड, x प्लस जेड, 7 प्लस 5 12, तो यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक बेटा, अगला देखिए। Subtracting 3 from a number and multiplying this result by 4 is equivalent to multiplying the original number by 4 and then subtracting। यार कुछ मत करो, एक नंबर लो 9, 12 ले लो, 12 minus 3, 9 multiplied by 4 36, अब 12 into 4 48, 48 minus 12 is equal to 36। तो यानी कि क्या करा, सब्ट्रैक्टिंग 12 करना पड़ेगा, पहले 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो अब 12 करना पड़ेगा, बात खत्म। इन अ पार्टी आउट ऑफ टोटल गेस्ट 60% आर विमेन। अगर देखो 60 विमेन है तो 40 मेन है, और वो बोलते हैं 80% ऑफ द गेस्ट आर मैरिड, 80% गेस्ट मैरिड है, जिसमें से 40 लेडीज होंगी 40 मेन होंगे, तो यानी कि ये 40 की 40 विमेन आर मैरिड, ये 40 के 40 मेन आर मैरिड, 20 विमेन आर अनमैरिड। तो वो बोलते हैं ऑल मेन आर मैरिड, 40 के 40 मेन आर मैरिड, तो ये करेक्ट है। मोर देन 30% वुमेन आर मैरिड। अब देखो वुमेन 60 है, उसमें से 40 मैरिड है, ठीक है, तो यानी कि 66.67% वुमेन आर मैरिड, तो मोर देन 30% करेक्ट, तो ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक, अगला। The number of squares that can be formed from a set of 5 parallel lines intersecting another set of 5 parallel lines। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग 4 पैरेलल लाइंस, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स पूछा था, तो वहां पर हमने कॉम्बिनेशन लगा दिया था। यहाँ पे स्क्वायर्स पूछा है, तो हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स का रूल फॉलो करेंगे। 5 इंटरसेक्टिंग लाइंस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
ठीक, कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 4/4 का है, तो 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, यानी कि 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, 25 29 30। ऑप्शन सी 30 is the correct answer. Done. In a village, the ratio of number of males to female is 4:5. 4x, 5x. The ratio of literate male to literate female is 6y, 7y. Literate male and literate female. And illiterate female is 3:4. 3z, 4z. If 2400 are literate, अब ये 2400 है, तो ये 2800 होगा। हमें डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल, हमें ये डिफरेंस निकालना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। देखो अब कैसे करते हैं, ये 2400 2800, अब देखो 2400 प्लस 3z इज इक्वल टू 4x, 2800 प्लस 4z इज इक्वल टू 5x बेटा। अब मैंने क्या किया, इन दोनों नंबर्स को सेम करता हूं, तो इंटू 5 इंटू 4 कर दिया, ठीक है। तो इंटू 5 किया तो 12000 प्लस 15z इज इक्वल टू 20x। इसको इंटू 4 किया 11,200 प्लस 16z इज इक्वल टू 20x। अब ये 1 है, ये 2 है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया, या इक्वेशन 1 माइनस 2 किया, सॉरी, 800 माइनस z इज इक्वल टू 0, 800 इज इक्वल टू z। ये 800 आया, तो 800 1600 2400 3200, तो कितना हुआ 4800, और ये कितना हुआ 6000, तो डिफरेंस कितना आया 1200। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट होगा, ठीक, ऑप्शन सी। So guys, with this we are done with this particular Vision IAS के कुछ questions. Next वीडियो में we gonna be focusing upon IAS सेतु, वो वाली वीडियो बहुत अच्छी होगी, उसको देखना, ठीक है। और आज रात को ही by 11 PM 11:30 PM I'll be uploading the number system part B। वो मैंने एक बार ही पहले रिकॉर्ड करा था, बट माइक टर्न्ड ऑफ, तो इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट आई विल री-रिकॉर्ड इट टुडे एंड आई विल अपलोड इट, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस, आई होप यू आर लाइकिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर।